आप सभी लोगों का केशवा हेयर केयर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपको आपकी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या फिर जब आप ऑयलिंग करते हैं, जब आप कंघी कर रहे होते हैं, या फिर जब आप अपनी स्कैल्प पर हाथ फेरते हैं तो आप देखते हैं कि आपको आपकी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये पेन होता क्यों है? बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो इस पेन के पीछे होने की जो वजह होती है वो होती है हमारी स्कैल्प के नीचे जो नर्व्स होती है, जब वो थोड़ी डैमेज हो जाती है, या फिर जब हमारी स्कैल्प बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है किसी रीज़न की वजह से, उस वजह से जब आप ऑयलिंग करते हैं, हाथ घुमाते हैं, तो आपको पेन महसूस होता है अपनी स्कैल्प में। सो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि ये पेन होता क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न होते हैं, आयुर्वेदिक रीजंस हम समझने की कोशिश करेंगे, एंड उसी के साथ ही साथ मैं आपके साथ 100% नेचुरल सोल्यूशन एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी टिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे वो 100% नेचुरल होगी, जो आप अपने घर पर ही फॉलो कर सकते हैं, और कम से कम 3 से 5 हफ्तों के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। अगर आप ऐसी प्रॉब्लम से सफ़र करें, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स जानने को, सुनने को मिलेंगे, और अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। आइए शुरू करते हैं। अब हम आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्कैल्प इचिंग की प्रॉब्लम बेसिकली होती क्यों है। देखिए, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आपको गिमिकी लगेगा, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत ही सब्जेक्टिव और बहुत ही रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में 3 तरह के दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। ये तीनों हमारी बॉडी को चला रहे होते हैं, या पूरी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं फिजियोलॉजिकली, जितने भी फंक्शन हो रहे होते हैं, वो तीनों ये जो हमारे दोष हैं ये परफॉर्म करते हैं। वात दोष ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड हो गया, या फिर ब्रीदिंग से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करता है। पित्त दोष डाइजेशन, एसिमिलेशन, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करता है। और जो कफ दोष है वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने का काम करता है। तो बेसिकली ये तीनों दोष इस तरीके से काम करते हैं। माना जाता है कि अगर एक पर्सन में अगर ये तीनों दोष इक्वल बैलेंस में रहे, सही रेशियो में रहे, तो एक पर्सन हेल्दी होता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन किसी की बॉडी में अगर कफ दोष बढ़ गया, किसी की बॉडी में वात दोष बढ़ गया, किसी की बॉडी में पित्त दोष बढ़ गया, तो उसकी वजह से हमें स्कैल्प पेन जो है होने के चांसेस होते हैं। तो ये सबसे मेन रीज़न है। आई एम श्योर कि आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। जैसे कि चाहे तो आपकी बॉडी में वात दोष बढ़ा हो, पित्त दोष बढ़ा हो, कफ दोष बढ़ा हो, उसकी वजह से भी स्कैल्प पेन हो सकता है। जैसे कि अगर हम कफ दोष की बात करें तो कफ दोष में क्या होता है, आपकी जो सीबम होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा से ज़्यादा सीबम का जो ग्लैंड होता है, जो प्रोडक्शन होता है, उसे प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ऑयलीनेस बढ़ जाता है, आपको ग्रीसी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है, इचिंग होती है, एंड उसकी वजह से जो आपकी नर्व्स हैं वो डैमेज होती है स्कैल्प के नीचे। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है स्कैल्प पेन। दूसरी प्रॉब्लम जो हो सकती है पित्त दोष में, आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है, अग्नि तत्व जो है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प को नुकसान पहुंचता है, और फिर आपको इचिंग की प्रॉब्लम होती है, रेडनेस की प्रॉब्लम होती है, उस वजह से दिक्कत हो सकती है, स्कैल्प पेन हो सकता है। और अगर हम वात दोष की बात करें तो वात दोष वालों की जो बॉडी है वो ड्राई हो जाती है, उनकी बॉडी में एयर फैक्टर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उन्हें ड्राई डैंड्रफ होने की प्रॉब्लम होती है, स्कैल्प में इचिंगनेस की प्रॉब्लम होती है, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं यहाँ से भी हमारी नर्व डैमेज होती है, और इस वजह से जो है आपको तीनों ही दोषों में स्कैल्प पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आयुर्वेदिक रीज़न है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है स्कैल्प पेन की। तो समझ में आ गई कि जब हमारी बॉडी में दोष इम्बैलेंस होते हैं तब जाके हमें स्कैल्प पेन होने की प्रॉब्लम हो सकती है। बट कुछ कुछ केसेस में अगर आपको कुछ बीमारियां भी हो जाती है जो कि बेसिकली दोषों के इम्बैलेंस होने की वजह से होती है, तभी भी आपको स्कैल्प पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि 2-3 प्रॉब्लम्स के जो सबसे मेन प्रॉब्लम्स है मैं उनका नाम बताना चाहूँगा। एक प्रॉब्लम होती है जिसे कहा जाता है स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो आपके हेयर स्ट्रैंड होते हैं, जब वो टूटने शुरू हो जाते हैं तो उस वजह से आपको दिक्कत होती है। इस प्रॉब्लम को स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस कहा जाता है। बेसिकली ये प्रॉब्लम पित्त दोष वालों को ज़्यादातर होती है। दूसरी प्रॉब्लम अगर हम कहें तो स्कैल्प सोराइसिस हो गया। जब आपको खुजली जैसी प्रॉब्लम हो जाती है स्कैल्प में, ये बेसिकली वात दोष वालों को ज़्यादा होती है, बिकॉज उनकी स्कैल्प में जो ड्राइनेस है वो बढ़ जाती है, और उसकी वजह से उन्हें जो सोराइसिस की प्रॉब्लम है वो हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जैसे कि अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा घूमते हैं, या फिर पोल्यूशन की वजह से कह लो, या फिर आप अपनी स्कैल्प की हाइजीन की केयर की ध्यान नहीं रख पाते हैं, तभी भी आपको स्कैल्प पेन प्रॉब्लम होने का जो है चांसेस हो सकता है। तो दिस इज़ द ओनली मेन रीज़न जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रॉब्लम को मैं कंक्लूजन में कहना चाहूँ तो प्रॉब्लम का रीज़न ये है कि जब हमारी बॉडी में दोष इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से हमारी स्कैल्प की जो नर्व्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, और इसी वजह से जब आप कंघी कर रहे होते हैं या फिर ऑयल कर रहे होते हैं, तो जब वहाँ पर घर्षण होता है, जो स्कैल्प डैमेज है वहाँ पर जब फ्रिक्शन होता है, तो आपको पेन का एहसास होता है। यहाँ तक हमारे पास प्रॉब्लम तो समझ में आ गई कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन की कि इस स्कैल्प पेन की प्रॉब्लम को हम किस तरीके से कंट्रोल में ला सकते हैं। सबसे पहला और जो सबसे अच्छा सोल्यूशन है, चाहे आपको बालों की कैसी भी प्रॉब्लम हो या फिर अगर आपको स्कैल्प में पेन हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी बॉडी का दोष पता करना चाहिए कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी बॉडी में वात, पित्त, कफ, ये 3 तरह के दोष होते हैं। जब ये इम्बैलेंस होते हैं तब जाके आपको स्कैल्प पेन की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है।
अगर फिर आपको जब अपनी बॉडी में दोष इम्बैलेंस पता चल गया, तो फिर आपको क्या करना है, उस अकॉर्डिंग डाइट प्लान लेना शुरू करना है। लेट्स सपोज आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में वात दोष इम्बैलेंस है, तो उसको बैलेंस करने वाली डाइट लेनी है। कफ दोष इम्बैलेंस है, तो उसको बैलेंस करने वाली डाइट आपको लेनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता, आप कंफ्यूज हो कि मैं कैसे पता करूँ मेरी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है, मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि मान के चलते हैं, अगर आपकी बॉडी में वात दोष इम्बैलेंस है, तो आप कैसे पता करोगे? अगर आपकी बॉडी पतली है, स्लिम है, आपकी नींद अच्छी नहीं है, आपका डाइजेशन खराब है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में वात दोष इम्बैलेंस है, बढ़ा हुआ है। पित्त दोष कैसे पता कर सकते हैं? अगर आपकी बॉडी अच्छी है, फिट है, एथलेटिक टाइप की बॉडी है, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आता है, आपका कभी कभार डाइजेशन खराब रहता है, या कभी कभार स्लीप थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आपकी बॉडी में पित्त दोष बढ़ा हुआ है। या फिर आपको अगर पसीना भी बहुत आता है, तो ये भी पित्त दोष का एक रीज़न है। तीसरा, अगर आपकी बॉडी में कफ दोष इम्बैलेंस है, तो आप कैसे पता कर सकते हो? आपकी बॉडी थोड़ी सी ओबीस टाइप की होगी, थोड़ी सी बल्की टाइप की बॉडी होगी, आपकी स्कैल्प ऑयली होगी, आपको बहुत लेथार्जिक या थकान महसूस होती होगी, तो ये है कफ दोष। तो इस तरीके से आप हल्का फुल्का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है। फिर उस अकॉर्डिंग आप डाइट प्लान लीजिए, उस अकॉर्डिंग आप स्कैल्प की हाइजीन मेंटेन करना शुरू कीजिए। आई एम श्योर कि आपको 2 से 5-6 हफ्तों के अंदर रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, फॉर श्योर, नो डाउट। नहीं तो मैं यहाँ पर सलाह दूंगा कि खुद से करने के बजाय अगर आप किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जाएंगे, तो वो आपको बेटर सोल्यूशन दे सकता है, या फिर आप हमारे पास भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको 400 रुपीज़ में एनालिसिस करके दे देते हैं, डाइट प्लान भी देते हैं, हाइजीन रूटीन को भी बताते हैं, और योगा प्लान भी देते हैं। तो अगर आप हमसे सपोर्ट लेना चाहें, तो 400 रुपीज़ में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे पास ही आइए। अगर आप खुद से भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ट्राई आप कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे सोल्यूशन की। जैसे अगर आपको समझ में आ गया कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है, तो उस हिसाब से मैं आपको 2-3 सोल्यूशन बता रहा हूँ। सोल्यूशन नंबर 2 जो होता है हमारा, वो होता है कि आपको अगर आपकी बॉडी में पित्त दोष या कफ दोष इम्बैलेंस है, ध्यान से सुनिएगा, या तो पित्त दोष या कफ दोष इम्बैलेंस है, तो फिर आप नीम हेयर मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे बनाना है? सिंपल, नीम को जो है आप पीस लीजिए अच्छे से, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, नीम का हेयर मास्क तैयार हो गया। उसमें 2 से 3 चम्मच आप दही डाल दीजिए। सुबह नहाने से आधा 1 घंटा पहले अपनी स्कैल्प पर अच्छे से लगा लीजिए, मसाज कर लीजिए, और आधे घंटे बाद आप अपनी स्कैल्प को धो सकते हैं। तो ये हो गया नीम का हेयर मास्क। ये पित्त दोष और कफ दोष वालों के लिए वरदान है, बिकॉज ये इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि आपकी स्कैल्प को रिलीफ देने में, पेन से रिलीफ देने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तीसरा सोल्यूशन है एलोवेरा मास्क। इसका इस्तेमाल हर कोई कर सकता है, ऑलमोस्ट हर कोई जो है इसका इस्तेमाल कर सकता है। आपको क्या करना है? सिंपल, एलोवेरा का जो जेल होता है वो निकाल लिया आपने, अपनी स्कैल्प पर से नहाने से पहले आपने लगा लिया, दैट्स इट। ये भी आपकी स्कैल्प पेन में रिलीफ देने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और जो हमारा चौथा सोल्यूशन है, जो कि शायद हर किसी के घर में हो सकता है कि नीम आपको मिले ना मिले, वैसे तो मिल जाएगी, आसान है, एलोवेरा भी ईजिली मिल जाएगी, बट ये चीज़ आप सबके घर में होगी। जो हमारा चौथा सोल्यूशन है, आपके घर में नारियल तेल तो होगा, साथ में कपूर भी होगा। नारियल तेल और थोड़ा सा कपूर जो है आप उसमें मिला दो, रात को या सुबह आधा 1 घंटा पहले आप अपने जो है स्कैल्प पर लगा के रख लो। सुबह आप किसी भी हर्बल शैम्पू से अपने बालों को धो लीजिए, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेंगे, इसकी 100% गारंटी। हाँ, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली ट्राई करेंगे, तो आई एम श्योर कि 3 से 4 हफ्तों में सभी लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। मैं आपको बता दूं कि केशवा हेयर केयर में हर्बल शैम्पू की बात हो रही है, तो केशवा हेयर केयर में बहुत जल्द हम लोग एक बहुत ही सुपर नेचुरल शैम्पू लेकर आने वाले हैं, जो कि आपकी स्कैल्प की हर तरह की प्रॉब्लम को, चाहे वो स्कैल्प पेन की प्रॉब्लम हो, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो, सारी प्रॉब्लम के लिए वो सुटेबल शैम्पू आने वाला है। और बहुत ही अच्छा सोल्यूशन, आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली कभी ना कभी आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। इसमें बहुत सारे फाइटोफिनॉल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और भी बहुत सारे अच्छे हेल्दी केमिकल्स होते हैं, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपको स्कैल्प पेन की प्रॉब्लम है, तो आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो लेवेंडर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी कैरियर ऑयल में जो है आप इनको मिलाकर जो है रख दीजिए, एंड फिर आप अपनी स्कैल्प पर अप्लाई कर दीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने के चांसेस पूरे हैं। तो आप टी ट्री ऑयल या फिर लेवेंडर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में 2-3 बार भी आप कर लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेंगे, इसके पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर मैं एक छोटी सी टिप आप सभी लोगों को देना चाहूँगा कि आप कोई भी ऑयल का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप पैच टेस्ट ले लो, अपनी स्कैल्प पर लगा के देख लो, 2-3 बार लगा के देख लिया। अगर आपको वो अच्छा लगे तो कंटिन्यू करो, अगर आपको उससे दिक्कत हो रही है तो फिर आप उसको कंटिन्यू मत करो। चाहे वो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट हो, आपने कहीं पे भी देखा हो, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, बिकॉज हम सबकी बॉडी का कंपोजिशन अलग है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे बार बार बताते हैं कि किस दोष वालों को क्या क्या चीज़ें लगानी चाहिए। नहीं तो या तो आपके रिजल्ट्स कम आएंगे, या फिर आपको दिक्कत होने के चांसेस हो सकते हैं। हालांकि चीज़ें नेचुरल होती हैं, तो उनके उतनी दिक्कत नहीं होती है, बट रिजल्ट आने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए अपनी बॉडी को कंपोजिशन को समझ के ही आप चीज़ों को, इंग्रेडिएंट्स को अप्लाई करो।
और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, अगर आप प्लास्टिक की कॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं तो प्लास्टिक की कॉम्ब को आप बंद कर दीजिए। उसकी जगह आप केशवा हेयर केयर की ये जो नीम हेयर कॉम्ब है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी स्कैल्प की इन्फेक्शन की प्रॉब्लम को भी दूर करने में मदद करती है। अगर स्कैल्प में पेन है तो ये उसे भी दूर करता है, बिकॉज ये हमारी स्कैल्प के लिए एक तरीके से रिपेयरिंग का काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे अल्टीमेटली आपकी जो नर्व्स हैं उनके डैमेज को भी ये कम करने का काम करता है। तो प्लास्टिक की कॉम्ब बंद करके आप इसे भी परचेज कर सकते हैं, या किसी और ब्रांड की भी आपको लेना हो तो वो भी आप ले सकते हैं। चॉइस कंप्लीटली आपकी। ये 150 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी और फ्री डिलीवरी अवेलेबल हो जाएगी। आप वेबसाइट से नहीं तो कॉल करके भी ले सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको कह दूं, प्रमोशन, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट की बात हो रही है इसलिए हम प्रमोट करें। अगर आपको किसी और ब्रांड का लेना हो तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। चॉइस इज कंप्लीटली योर। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको 4-5 कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा, जिससे आपको इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सबसे पहला, बार बार हेलमेट या इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, या टोपी बहुत कम पहनें। बिकॉज अगर आप टोपी पहनेंगे या फिर अगर आप बार बार हेलमेट पहनेंगे तो इससे आपकी स्कैल्प की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इचिंग बढ़ जाएगी, जिससे अल्टीमेटली आपको पेन हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। दूसरा, बहुत सारे लोगों को अपने बालों को खींचने की बहुत आदत होती है, या फिर स्पेशली जो लड़कियाँ होती हैं वो पोनी टेल्स बनाती हैं या बालों को बहुत टाइट बांधती हैं, और लड़कों को खींचने की आदत होती है, कुछ लोगों को, सभी को नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपके अंदर ऐसी आदत तो नहीं, इसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। तीसरा और सबसे बड़ी चीज़, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट, केमिकल बेस्ड शैम्पू, ऑयल, सीरम, वैक्स या फिर ब्लो ड्रायर, वो जो गर्म वाले होते हैं जिससे हम अपनी स्कैल्प को गर्म करके फिर बालों को शेप देते हैं, अगर आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए या कम से कम कर दीजिए। और कभी भी आप हर्बल हेयर शैम्पू या हेयर ऑयल का ही इस्तेमाल करें, सीरम का इस्तेमाल कम से कम करें। केशवा के हेयर ऑयल शैम्पू बहुत जल्द आने वाले, या तो आप उनका वेट कर सकते हैं या फिर आप प्री लॉन्च ऑफर में उन्हें बुक कर सकते हैं। आपको विदिन 400-450 रुपये में ये दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो अगर आप इन्हें परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं, दोनों चीज़ें। एंड नहीं तो आप तब तक वेट कर सकते हैं या फिर अपनी पसंद का कोई भी हर्बल शैम्पू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कभी भी बाहर जा रहे हैं तो धूप से खुद को बचाइए। आप रुमाल रख लीजिए, अपनी स्कैल्प को पोल्यूशन से, धूप से बचाने की कोशिश कीजिए। और सातवीं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं टिप देना चाहूँगा कि प्राणायाम ज़रूर करें। प्राणायाम अगर आप करेंगे तो इससे आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस होगा उसे दूर करने में मदद मिलेगी, और साथ ही आपकी बॉडी में जो दोष इम्बैलेंस है उन्हें भी बैलेंस करने में बहुत मदद करेंगे। तो ये छोटी मोटी जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सुनने में आपको बहुत ही लग रही है, हाँ ठीक है कर लेंगे, हाँ ठीक है खाना ही तो खाना है, हाँ ठीक है प्राणायाम ही करना है। जो कर सकता है ना उसको रिजल्ट मिलता है, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता। तो जो भी चीज़ें हमने आपको बताई कि अपनी डाइट को करेक्ट करो, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है उनको अवॉइड करो, कौन सा ऑयल लगाना है वो जो है आप अप्लाई करो, अगर हमने किसी हेयर मास्क की बात की तो वो अप्लाई करो, और प्राणायाम करना शुरू करो। ये 4-5 चीज़ें ही आपने कर दी, मैं गारंटी के साथ और दावे के साथ कहता हूँ कि 50% तक आपको रिजल्ट तो 4 से 5 हफ्तों में ही मिल जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमने अपनी तरफ से बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की, और जिन प्रोडक्ट की हमने बात की अगर आप वो परचेज़ कर सके तो बहुत अच्छी बात है, ना परचेज़ कर सके तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप लेंगे तो थोड़ी से रिजल्ट थोड़े से जल्दी आ जाएंगे, फास्ट आ जाएंगे, ना ले सके तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो नेचुरल टिप्स और सोल्यूशंस आपको बताएं, आप उन्हें भी फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस वैसे ही हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ ऑर्डर करना चाहें तो वेबसाइट पर भी जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और दिल से आपके स्वास्थ्य की, आपके अच्छे काले घने और स्वस्थ बालों की हम कामना करते हैं। थैंक यू।